हम आपको स्वयं की समझ विषय बीएड सेकेंड ईयर के बारे में बताएंगे। और यह विषय आप जो है स्वयं की समझ पहली यूनिट पढ़ चुके हैं। इससे आगे जो है आपको जो हमारा आत्म विकास है उस संबंध में आपके सामने चर्चा करेंगे। इसके लिए सभी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आत्म विकास जो है से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी जो स्वयं की समझ है, जो हमारा विषय है, वह क्या है। स्वयं की समझ एक ऐसी जीवंत शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और वह ऐसे ऐसे कार्य कर डालती है जो बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। आदमी पूरे जीवन भर दूसरों को समझने में, परखने में अपना पूरा समय निकाल देता है, लेकिन स्वयं को समझने का कभी प्रयास नहीं करता। यदि व्यक्ति अपने स्वयं को समझ लेता है और समझ करके वह कार्य करता है तो वह अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपने कौशल को पहचान कर लेता है और इसी के आधार पर वह कार्य अपना करता है। अब जिस समय उसके अंदर ये समझ उत्पन्न हो जाती है, वह किसी बड़े से बड़े कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति के सामने दो सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी होती है सफलता की और दूसरी सीढ़ी होती है असफलता की। असफलता की सीढ़ी को यदि व्यक्ति चला जाता है तो उसके अंदर ढेर सारे अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं और वो अवगुण उसे जीवन में नष्ट कर देते हैं। और यदि व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है तो वह अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और उसमें सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी क्षमता को सबसे पहले ये पहचानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, और उस शक्ति को जानने के लिए उसे स्वयं के अंदर अपनी आत्म में झांकना होता है। जिस समय उसको अपने आत्म की पहचान हो जाएगी, वह कोई भी कार्य करने में हिचक उत्पन्न नहीं करेगा और सफलता हासिल कर लेगा। व्यक्ति समझ जिस समय होता है, व्यक्ति के पास जिस समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ होती है तो समय नहीं होता है। यदि दोनों चीज़ें एक साथ उत्पन्न हो जाए, जिस समय व्यक्ति के पास समय भी हो और समझ भी हो, तो व्यक्ति एक आश्चर्यजनक सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आत्म विकास। हमारे आत्मा का विकास करने के लिए जो हमारा आत्म है, जिसकी हमें समझ होनी चाहिए, उसका विकास कैसे करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम जो है अपने आत्म विकास को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला बिंदु है, हम रोक दो वीडियो। तो इसमें आत्म विकास के आधार के अंदर पहला जो होता है हमारा है दैहिक आधार। इसके साथ दूसरा आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा होता है स्वतंत्रता। चौथा अनुशासन और पांचवा है प्रतियोगिता। छठवां है सहयोग। इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम अपने दैहिक विकास को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे जो है हमारा दैहिक आधार। इस दैहिक आधार के अंतर्गत हम जो है हमारे जो शरीर है, उस शरीर के अंतर्गत हमारा बॉडी फिटनेस, हमारे शरीर का ढांचा, हमारी लंबाई, हमारा रंग, हमारा जो है पहनावा, ये सारी चीज़ें, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हमारी लंबाई के अनुसार हमारी मोटापन, लंबाई के अनुसार हमारा जो है चेहरे की बनावट, आँखों की बनावट, बालों का जो है होना, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, शरीर से जितनी संबंधित चीज़ें हैं वो सारी हमारी फिट फॉर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन और दुबला है तो वो अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो व्यक्ति जितना मोटा है उसी के अनुसार उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसकी लंबाई भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे दैहिक आधार पर सही हैं तो देखने वाले को वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति लगने लगता है और व्यक्ति
जब अच्छा लगने लगता है तो लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और ये सम्मान उसके आत्मसम्मान की ओर होता है। इससे वे सभी तत्व समाहित हो जाते हैं जो हमारे शरीर की सुंदरता में अपना योगदान प्रदान करते हैं, जैसे हमारा रूप है, रंग है, लंबाई है, कद काठी है, वजन है, बालों की बनावट है, नेत्र है और शरीर का आकर्षण। ये सारी चीज़ें हमारे दैहिक आधार हैं जो हमारे आत्म विकास का पहला आधार है। हम दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा मनोवैज्ञानिक आधार है। इसके लिए जो हमारा मनोवैज्ञानिक आधार आ गया। मनोवैज्ञानिक आधार में वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्ति के मन से संबंधित होते हैं, जैसे क्षमता, अक्षमता, योग्यता, दक्षता, अयोग्यता तथा अन्य लोगों से व्यवहार, सकारात्मकता, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आदि। इसके साथ साथ इसमें विचार, संवेग, अवृत्ति, रुचि, इच्छाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं से जुड़ी अवधारणाएं भी सम्मिलित होती हैं। दैहिक और मनोवैज्ञानिक आधारों से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति के स्व के विकास में योगदान देता है और बालक समस्त अवधारणाओं की स्वीकृति करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर व्यक्ति ये निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे करना क्या है। अगर उसका लक्ष्य निर्धारित हो और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने को आत्मसमर्पित कर दे कि जब तक ये लक्ष्य मेरा हासिल नहीं होगा तब तक मैं जो है कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करूँगा, तो निश्चित रूप से अपने जो दृढ़ विश्वास उसने किया है उस दृढ़ विश्वास के अनुसार वो अपने को ढालता है और कार्य करता है, तो उसके मन पर वो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए इतना प्रभाव पड़ता है कि वो हर प्रकार से तन मन धन से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सारी योग्यता, सारी क्षमता, सारी कुशलता उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। वह न कभी समय की परवाह करता है, न स्थान की परवाह करता है, न परिस्थितियों की परवाह करता है। विषम परिस्थितियां होते हुए भी वह अपने मन का दृढ़ संकल्प लेते हुए लक्ष्य को प्राप्ति की ओर ले जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति के मन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो, उस व्यक्ति के अंदर स्व अनुशासन हो, तो वह व्यक्ति अपने मन के आधार पर, अपने मन के जो विज्ञान है उसके आधार पर उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। तो दूसरे बिंदु के आधार पर वह अपने आत्म का विकास कर लेता है। अब तीसरा बिंदु आता है हमारा स्वतंत्रता। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र हो, उस पर किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं हो, उसका आर्थिक दबाव नहीं हो, उस पर शारीरिक दबाव नहीं हो, यहाँ तक कि उसके साथ अगर विषम परिस्थितियाँ न हो तो स्वतंत्रता से वह उसे कार्य करने की जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता के साथ वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और किसी प्रकार का जो है उस पर दबाव महसूस नहीं करता। उस स्वतंत्रता के कारण वह जो है एक सर्वोत्तम कार्य की ओर ले जाता है, जिससे स्वतंत्रता का सर्वोत्तम उपयोग ही मनुष्य को विकास के उच्च शिखर पर ले जाता है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानव को गर्त में ले जाता है और जीवन को नीरस बना देता है। स्वविकास हेतु स्वतंत्रता के कुछ बिंदु प्रमुख इस प्रकार हैं और इन बिंदुओं पर हमें विचार करके ही स्वतंत्रता की ओर चलना चाहिए। अध्ययन के लिए बालक को अभिभावक इसके पसंद का विषय चुनने के लिए स्वतंत्रता दे सकते हैं। कोई भी विषय बच्चे पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है अभिभावक व शिक्षक बालक को किसी तथ्य पर
स्वतंत्र चिंतन करने दें, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न करें जिससे एक बालक आगे अपनी योग्यता का विकास न कर सके। तीसरा बिंदु आता है, प्रत्येक घटना जो बालक के सामने घटित हो रही है उस पर वह स्वतंत्रता पूर्वक विचार करे और उस पर अपने विचार व्यक्त करे। नेक्स्ट बिंदु आता है, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य एवं असत्य विचार करते हुए अपने जीवन दर्शन की नवीन दशा और दिशा स्वतंत्रता पूर्वक तय करने दें। नेक्स्ट बिंदु में बालक को अपने जीवन मूल्य स्वयं निर्धारित करने दें, उसे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, इसके लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु, बालक को अपना व्यवसाय स्वतंत्र रूप से चुनने दें, जिससे कि वह जो है कभी दूसरे जिस व्यवसाय में उसकी रुचि है उसी व्यवसाय को वो चुनेगा तो उसमें अपना सर्वस्व योगदान करेगा और उसमें सफलता को प्राप्त करेगा। व्यक्ति अपने धर्म को स्वयं स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो, जिससे वो उसके अंदर नैतिकता आ सके, वह समझ सके। व्यक्ति को अपनी दिनचर्या निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वह अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सके। व्यक्ति को जो समान विचारधारा वाले व्यक्ति हैं उनसे संबंध करने की स्वतंत्रता हो। जो उसकी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है या उसकी संगति का व्यक्ति नहीं है उसके साथ उसे न रहने दें, लेकिन जो उसकी समान विचारधारा वाले व्यक्ति हैं उनकी संगति करने की स्वतंत्रता हो। व्यक्ति को स्वयं वर वधू चयन की स्वतंत्रता हो। व्यक्ति को सांस्कृतिक स्वतंत्रता हो, अर्थात वह अपनी संस्कृति स्वयं चुन सके। प्रत्येक व्यक्ति या समाज को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास की पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि जो नैतिकता के साथ, सामाजिकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, धार्मिकता के साथ अपनी स्वतंत्रता रखे। लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि वह अवगुणों की ओर चला जाए, अपने विचारों को कुत्सित विचारों की ओर चला जाए, अनैतिक हो जाए। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अच्छाई की ओर, सकारात्मक की ओर चलता चला जाएगा और स्वतंत्र रहेगा तो उसे हमेशा सफलता मिलती रहेगी और उसके आत्म विकास में हमेशा वृद्धि रहेगी। तो आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको आगे का आधार जो हमारा अनुशासन आधार है उसको बताएंगे, इसलिए जो अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें और तो उस आत्म विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और समझ उत्पन्न करें, समय का सदुपयोग करें, तो हमारा आत्म विकास इतना हो जाएगा कि हम जीवन में हमेशा सफल होते रहेंगे। थैंक्स।